जय श्री राम। आप सबको अधिक मास की शुभकामनाएं। आप सबको पता ही होगा कि 17 मई से 15 जून तक अधिक मास है, जो 3 साल में एक ही बार आता है। जो 2023 में आया था, फिर अभी 2026 और बाद में 2029 को भी आएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन होते हैं, लेकिन भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो मून के ऊपर डिपेंड है, उसके हिसाब से 244 दिन होते हैं। और ये दोनों के कैलेंडर के बीच में 11 दिन का डिफरेंस जो होता है, 3 साल में एडजस्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो मंथ एडजस्ट किया जाता है उसको अधिक मास कहते हैं। तो ये अधिक मास जो होता है वो सबसे ज्यादा पुण्य कमाने के लिए लोग इसको यूज करते हैं। और यही मंथ में लोग सबसे ज्यादा भगवान श्री विष्णु की पूजा भी करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं। कोई लोग भगवान श्री राम जी का नाम जाप करते हैं, कई लोग भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जाप करते हैं। बहुत सारे लोग भगवत गीता का वाचन या तो फिर श्रवण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग भागवत पुराण का पठन करते हैं या श्रवण करते हैं। बहुत सारे लोग दान भी देते हैं। कोई लोग अन्न दान देते, कोई लोग वस्त्र दान देते, कोई लोग छोटे बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज की फी दे देते। बहुत सारे लोग औषधियों के स्वरूप में दान देते हैं अस्पताल में। बहुत सारे लोग फास्टिंग भी करते हैं, रोज 12 घंटे का फास्टिंग। लेकिन जिसको पॉसिबल ही नहीं, तो 15 दिन में नहीं तो एटलीस्ट वीक में एक बार तो, 15 दिन में नहीं पॉसिबल है तो वीक में एक बार 12 घंटे का फास्टिंग बहुत ही आसान है। जो सुबह से लेकर शाम तक, आप 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खाना खाना है। फिर शाम के 7 बजे से दूसरे दिन के 7 बजे तक सुबह कुछ नहीं खाना है। तो ये खाने से या ना खाने से अपने माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल और ज्यादा इम्प्रूव होता है। और यही वक्त हम ज्यादा से अच्छे सोच भी करते हैं, जैसे अच्छे कर्म करते हैं। तो इस मास को हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जो भगवान श्री विष्णु का ही नाम है। इनको मलमास भी कहते हैं, क्योंकि ये मास में सूर्य भगवान कोई एक राशि से दूसरे राशि में मूव नहीं करते। इसको धुंधा मास में भी कहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे छपाई जमाई राजा को अपनी लड़की के साथ, खुद की लड़की के साथ उन्हें घर पे बुलाया जाता है, माता पिता, और अपनी बेटी को और जमाई राजा को खाना खिला के उसकी पूजा करके उनको दान दिया जाता है। क्या देना है, कितना देना है, वो हर एक इंसान के ऊपर निर्धारित है। तो ऐसे अधिक मास में हम आज भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है उसका हम लोग संक्षिप्त में सार समझने वाले हैं। भगवत गीता, जिनको पता नहीं, वो भगवत गीता में 18 अध्याय लिखे गए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, जब अर्जुन युद्ध के लिए राजी नहीं होते, तभी यही टाइम पे भगवान श्री विष्णु उनको ये कहते हैं कि ये लड़ाई आपको लड़नी ही पड़ेगी। तो ये 700 श्लोक का जो भगवत गीता है, वो वहीं पे उन्होंने डिस्कशन की थी, जो क्वेश्चन आंसर सीरीज में थी। तो इसमें जो 18 अध्याय होते हैं, वो 18 अध्याय 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो इसमें जो आज का तीसरा अध्याय, 18 अध्याय में से जो तीसरा अध्याय, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो उसका हम लोग संक्षिप्त सार सुनने वाले या समझने वाले। लेकिन उसके पहले गीता के जो 18 नाम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते तो आप दोहरा भी सकते हो मेरे बाद में। गीता गंगा गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या भक्त गेहिनी, अर्धमात्रा चिदानंद, भवग्नि भयनाशिनी, वेदत्रयी परा अनंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी।
तो ये जो भी आप सेवा करते हो, तो इसमें अगर सिर्फ़ गीता जी के 18 नाम भी अगर आपने ले लिए या सुने या तो फिर कहे, तो भी आपको वही पुण्य मिल सकता है, जो इतने सारे आप जो सेवाएँ करते हो। और नाम जप सबसे आसान तरीके का जाप या सेवा माने जाते हैं, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है और कोई समय भी बर्बाद नहीं होता, यानी करने के लिए भी आसान है। तो ऐसे ये जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बताई गीता सार जो तीसरा अध्याय, ये कर्मयोग में उन्होंने यही कहा है, कर्मयोग का मतलब यानी निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, जिसमें हमें किसी भी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए। प्रत्येक इंसान को अपना कर्तव्य करना ईमानदारी से ही करना चाहिए, जिसके लिए वो बिना कर्म के अपना जीवन संभव ही नहीं, लेकिन जो भी आप करोगे वो पूरे ईमानदारी से करना चाहिए। केवल ध्यान और संन्यास से कोई भी मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष के लिए संन्यास ले लेंगे, हम मोक्ष के लिए ध्यान लगा के बैठेंगे, लेकिन कोई भी कर्म किए बिना कोई भी मोक्ष पॉसिबल ही नहीं। कर्म करते समय आपको अहंकार या लोभ या आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। अपने कर्मों के जो फल मिलने वाले हैं वो ईश्वर को हमें समर्पित करने चाहिए, क्योंकि अगर वो हम खुद के पास ही रखेंगे तो हमें अपना उसका अहंकार हो जाएगा। इसके लिए जिन्होंने हमें कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, उसी भगवान को हम लोग ये समर्पित करेंगे। समाज के कल्याण के लिए जो भी हम लोग कर्म करते हैं, वो सब के सब कर्म ही अच्छे और सच्चे माने जाते हैं। सब कर्म जो हम लोग अच्छे जब भी कर्म करते हैं, उससे हमारा माइंड, हमारा मन स्थिर होता है। तो आपको आपका मन स्थिर रखने के लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। दूसरों के धर्म की तुलना से अपना धर्म या अपना कर्म अच्छा करना चाहिए। धर्म यानी कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ऐसा कोई धर्म की हम लोग बात नहीं कर रहे। हर एक इंसान का एक धर्म होता है, यानी कर्तव्य होता है। जैसे जो स्टूडेंट होता है, वो पढ़ाई करना उसका धर्म, कर्तव्य है। टीचर का धर्म या कर्तव्य है बच्चों को अच्छा पढ़ाना। माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का अच्छी तरीके से पालन पोषण करना। बच्चे लोग का धर्म होता है अपना काम करते करते अपने माता पिता के ध्यान रखना। तो ये जो कर्तव्य होते हैं, यही एक्चुअली उनका धर्म है। और वो हर एक इंसान का धर्म अलग अलग हो सकता है, अपने जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से। और दूसरों के धर्म के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में सोचना चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति हमेशा ही अच्छा सफलता हो या विफलता हो, उसमें हमेशा समान भाव में रहता है। वो जब भी सफलता मिलती है तो बहुत फूले समा के यह हवा नहीं जाता, और असफल भी हो गया तो बहुत ही दुखी हो गए, सब चीज त्याग के नहीं रहता। यही कर्मयोगी की एक निशानी भी है। कर्मयोगी कर्मयोग जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्यों है? क्योंकि यही मार्ग से आपको भक्ति भी मिल सकती है, आपका आपको ज्ञान भी मिल सकता है, और आपके मोक्ष के द्वार भी खुल सकते हैं। इसी के लिए कर्मयोग है सबसे श्रेष्ठ योग माना जाता है। आपको भक्ति मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, और आपको मोक्ष भी मिलेगा। तो इसमें सारांश में 3-4 लाइन में हम लोग यही बोल सकते हैं कि आप कर्म करो, लेकिन उसके फल की अपेक्षा ना करो। आप हमेशा जो भी कर्म करोगे वो बिना आसक्ति के, बिना अहंकार के किया करो, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। समाज के कल्याण के प्रति जो भी आप अच्छे कर्म करोगे वही सच्चे कर्म है। और कर्मयोग ही, कर्मयोगी आदमी को ही ज्ञान मिलता है, उनको ही भक्ति मिलती है, और उनको ही मोक्ष के द्वार खुले मिलते हैं। यही भगवान ने हमें ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय में समझाया है। तो अभी हम लोग 1 मिनट के लिए श्री राम जी का, श्री विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का नाम का जाप करेंगे। शुरुआत में हम लोग श्री राम के नाम का जाप करेंगे।
श्री राम 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 श्री राम। अभी हम लोग भगवान विष्णु का नाम का जप करेंगे। ओम विष्णुवे नमः। 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 अभी हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। 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 धन्यवाद। आपको ये तीसरा अध्याय का जो संक्षिप्त सार है उसका श्रवण करने के लिए धन्यवाद। और अधिक मास की पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं। आपको आपका बाकी वाला दिन ये खुशियों से भरा और आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हैं वो सब आपको मिले, ऐसी मैं भगवान श्री विष्णु श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की यहाँ पे इच्छा व्यक्त करता हूँ और यही भी रखता हूँ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।